बात उन दिनों की है जब सूरजमल गांव में राजा शेर सिंह का राज हुआ करता था। उसकी प्रजा अपने राजा से बहुत ही खुश थी। उसी गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध संत भगवान बुद्ध हुआ करते थे। लोग उन्हें बहुत ही बड़ा संत मानते थे, लेकिन वो अपनी आजीविका भिक्षा मांग कर चलाया करते थे और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन वह भिक्षा मांगते हुए एक घर पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने जैसे ही आवाज़ लगाई, भिक्षाम देही की, उस घर में रहने वाली स्त्री का पारा चढ़ गया, क्योंकि वो अपने घर के आंगन को लीप रही थी। आवाज़ सुनते ही वह पोतना लेकर बाहर आई और भगवान बुद्ध जी पर फेंक कर बोली, ले जा इसे। भगवान जी इस पर जरा भी दुखी नहीं हुए। पोतना लेकर वे नदी पर आ गए। वहां जाकर अपना बदन धोया और पोतना साफ किया। रात को उसी पोतने में से एक टुकड़ा फाड़कर बत्ती बनाई और घी में भिगोकर दीपक जलाकर भगवान की आरती की। फिर प्रार्थना की, हे प्रभु, इस दीपक के प्रकाश से जैसे यहाँ का अंधकार दूर हो गया, वैसे ही इस वस्त्र को देने वाली माता के हृदय का भी अंधकार दूर हो। अगले दिन देखते ही क्या कि वह स्त्री उनके आश्रम में आई और अपने किए पर पछतावा करने लगी और आगे से ऐसा कभी भी गलती नहीं होगा, ऐसा वचन देकर वह अपने घर लौट आई। और तब से जो भी कोई उनके घर भिक्षा मांगने के लिए आता, स्त्री बड़े ही प्रेम से उन्हें भिक्षा देती और उन्हें कभी खाली हाथ नहीं भेजती थी। शुद्ध हृदय से की गई प्रार्थना का प्रभाव पड़े बिना ही रह जाता है। इसलिए तो ये बात एकदम सत्य है कि जो लोग सच्चे मन से भगवान से कुछ मांगते हैं तो उसकी इच्छा हमेशा पूर्ण होती है। वह आदमी भिक्षा मांग रहा था क्योंकि वह अपना जीवन भिक्षा से चला सकता था। उसे यह लगता था कि जो भी मन से भिक्षा देता है उसकी भिक्षा लगती थी, क्योंकि वह आदमी भी उसी की भिक्षा लेता था जो कि अपने मन से भिक्षा देता या अपने मन से भिक्षा देना चाहता था। यह बात उस दिन की है जब वह आदमी भिक्षा मांगने लगा। वह घर घर जाकर रुकता, उसके बाद भिक्षा मांगता। कुछ समय बाद एक आदमी बाहर आता और कहता कि तुम लोग सिर्फ परेशान करने आते हो, तुम्हें समझ नहीं आता कोई आदमी अपने घर में कैसे बैठा है, क्या सोच रहा है। वह भिक्षा मांगने वाला कहता है कि मैं भिक्षा मांग रहा हूँ, अगर आपके पास भिक्षा नहीं है तो कोई बात नहीं। वह आदमी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें सिर्फ मांगना आता है, मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ से तुम जा सकते हो। वह भिक्षा वाला चला जाता है क्योंकि उसे पता है जिसका मन नहीं है उसे भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों, कुछ दिन बाद वह भिक्षा वाला आदमी एक पेड़ के पास बैठा था। वह आदमी आता है जो कि उस दिन उसे मिला था। आज वह बहुत दुखी लग रहा था। वह भिक्षा वाला आदमी कहता है, मुझे तुम्हें बहुत परेशान लग रहे हो। अगर तुम्हें अपनी समस्या दूर करना चाहते हो तो अपने मन को शांत करना आना चाहिए, उसके बाद ही तुम अच्छे से फैसले ले सकते हो। वह आदमी कहता है, मुझे आपसे उस दिन अच्छे से बात करनी चाहिए थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। हमें अपने जीवन में सभी के लिए अच्छा सोचना चाहिए। अगर दोस्तों ज़िंदगी में हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम बात तो अच्छी कर सकते हैं, मीठी बोल सकते हैं। लेकिन भी कई लोगों की आदत तो होती है ना कड़वी बोलने की। तो मन में हमेशा मीठापन रखिए दोस्तों, जिससे किसी इंसान से हम अगर बात करें तो सामने वाला इंसान हमारी बातों से ही खुश हो जाए, उसका दिल प्रफुल्लित हो जाए। इसलिए दोस्तों कभी भी इंसान को कड़वा नहीं बोलना चाहिए, मीठे वचनों का प्रयोग करना चाहिए। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।